Yes, good afternoon, everyone. This is a fast track marathon revision of a topic known as conversions. कि एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है इनटू अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. इट कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, इट कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी. तो एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी अगर कन्वर्ट होना चाहती है, सबसे पहले वो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के 45 दिन के अंदर, स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, within 45 days it applies to ROC in INC 27. सर ये सुना हुआ लग रहा है. जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करती थी, वो भी एसआर पास करने के बाद INC 27 में अप्लाई करता था. बस एक फर्क नजर आएगा आपको, वहां पर जो अप्लाई वो करता था INC 27 में, that days were different and these days are different. तो ये पूरे सिलेबस में एक आपको इस टाइप की चीजें देखने को आती है. मैं वापस आपको दिखाऊंगा भी कि किस तरह INC 27 कई बार आरओसी के पास फाइल होता है. यहां पे 45 दिन के अंदर फाइल होगा ये आरओसी को एसआर पास करने के बाद. यहां बेसिकली मेन काम एसआर ही है एंड वी वांट टू गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम आरओसी. नाउ विदिन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर एक और काम करना है आपको. 7 दिन के अंदर एडवर्टीजमेंट करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है. देखो, एडवर्टीजमेंट प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी में नहीं चाहिए था, हमने एक पिछले रिवीजन में देखा था, बट पब्लिक टू प्राइवेट में भी एडवर्टीजमेंट चाहिए था. वहां पे फॉर्म 25A था, यहां पे फॉर्म 27 कैपिटल ए है. दैट कंपनी शेल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग एसआर, ओके, एक एडवर्टीजमेंट करता है जिसमें वो ऑब्जेक्शंस इनवाइट करता है क्रेडिटर से, डिबेंचर होल्डर से, और उनको इंडिविजुअल नोटिस भी देगा इसी 7 दिन के अंदर बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, नोटिस वर्ड मिला आपको, प्लस नोटिस टू डिबेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स. इट्स ऑलरेडी रिटन, प्लस दिस नोटिस विल बी डिस्क्लोज्ड ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो. तो ये जो आप जमा देते हैं ना 45 दिन के अंदर, जब आप INC 27 जमा देते हैं, बहुत सारे अटैचमेंट्स जाते हैं जिसमें बहुत सारी बातें होती है, पर 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स, declaration of solvency by at least 2 directors of the company that this company will be a solvent company for next 1 year, declaration by at least 2 directors that no past liabilities and debts will be affected due to such alteration. तो ये कुछ declarations बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद होना चाहिए. बहुत लंबा लिस्ट दिया हुआ था, एक एक याद करना जरूरी नहीं है. एंड फाइनली ROC सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा इन INC 11A. सर आप तो बोला था INC 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होता है. अरे वो तो ऐसे भी CRC देता है, ये वाला जुरिस्डिक्शनल ROC आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है. सर एक INC 25 भी होता था, वो चेंज ऑफ नेम में INC 25 कम्स इनटू पिक्चर. तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वाला जब लाइबिलिटी में कन्वर्ट होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाले कंपनी में कन्वर्ट होता है, कुछ चीजें हमें पोस्ट कन्वर्जन भी ध्यान में रखना है कि ये कंपनी अब नाम चेंज नहीं कर पाएगा फॉर 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन, एंड ये कंपनी कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगा जब तक पास्ट लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस मीट नहीं होते हैं. तो पोस्ट कन्वर्जन कंडीशंस भी ध्यान में रखना है. एंड दुखद समाचार इतना पढ़ने के बाद पता चला, अगर कंपनी की नेटवर्थ नेगेटिव है तब वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकती लिमिटेड लाइबिलिटी में, या कोई इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है तो भी कन्वर्ट नहीं हो सकती है. ये ऑलरेडी बहुत शाइन कर रहा है, सारे मार्किंग्स आपको दिख रहे होंगे. नेक्स्ट, एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है और वो अब लिमिटेड बाय गारंटी है एंड वो कन्वर्ट होना चाहता है लिमिटेड बाय शेयर्स. हो सकता है एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी अगर ऐसी है, वो ऐसे कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, पर अदरवाइज इट कैन बी कन्वर्टेड. इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, मेमोर एसआर ऑफ कोर्स यहां पे भी पास होगा, और यहां भी एसआर पास होने के बाद INC 27 में आप अप्लाई करेंगे. देखो सर इस बार एप्लीकेशन 30 डेज के अंदर हो रहा है. सर थोड़ी देर पहले आप 45 डेज बोले थे, वो था अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जब एसआर पास करता है. विद इन 45 डेज वी वर अप्लाइंग टू ROC इन INC 27. जब एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है एंड वो जब लिमिटेड बाय शेयर्स में कन्वर्ट होता है, देन एप्लीकेशन इज मेड टू ROC इन INC 27 विद इन 30 डेज. और उस दिन हम लोग पढ़े थे, प्राइवेट कंपनी जब एसआर पास करता है प्राइवेट इनटू पब्लिक, तब ROC को अप्लाई करते हैं विद इन 15 डेज. तो INC 27 में देखो 15 दिन, 45 दिन, 30 दिन, तीनों को एक प्लेटर पे मैंने लिख दिया है ताकि रिटेंशन कैपेसिटी बढ़े कि कौन से केस में कितने दिन के अंदर आपको INC 27 फाइल करना है. एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर है, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से ओमिट करना होगा वो वाला क्लॉज मतलब
वो जो गारंटीड अमाउंट होता है ना लिक्विडेशन में हम देंगे, वो हटाना है आपको। आर्टिकल्स भी आपको पब्लिक कंपनी के अनुसार बनाना है, तो वो भी ऑल्टर करना पड़ेगा आपको। सो दीज थिंग्स शुड नॉट बी फॉरगॉटन। एंड यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है दैट इज 11B में होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां जो पेड अप शेयर कैपिटल अब आपका होने वाला है दैट इज ग्रेटर दैन इक्वल टू गारंटीड अमाउंट। तो ये रिवीजन आपको हेल्प करेगा पूरा याद करने में इस टाइप के कन्वर्जन्स को। श्योर एवरीवन? उसी तरह हम लोग ने देखा था सेक्शन 8 कंपनी जो है वो अनदर कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है कई बार। तो इसके लिए रूल 21, 22, 23 ऑफ कंपनीज एंड कॉर्पोरेशन रूल्स पिक्चर में आते हैं। और सेक्शन 8 कंपनी जब कन्वर्ट हो रही होती है तो उसमें हम लोगों ने देखा था दैट देयर आर प्रोसीड्यूर कि पहले एक एसआर पास करते हैं, एसआर पास करने के बाद हम लोग वहां पर पास करते हैं, आफ्टर पासिंग एसआर वी गेट द कंसेंट ऑफ रीजनल डायरेक्टर के कंसेंट के लिए हम अप्लाई करते हैं। और रीजनल डायरेक्टर का जब कंसेंट मिल जाता है एक एसआर फिर से पास करते हैं। तो सर पहला एसआर क्या चीज के लिए पास हुआ था? पहला एसआर पास हुआ था फॉर द कन्वर्जन ऑफ दैट सेक्शन 8 कंपनी इनटू अनदर कंपनी। आरडी का कंफर्मेशन हमें मिल गया। आरडी कंफर्मेशन के लिए यहां पे हम जो अप्लाई करते हैं वो दैट इज इन आईएनसी 18। सर आरडी के लिए एक दिन तो मैंने देखा था ई फॉर्म आरडी 1 वो था पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी के लिए। जब सेक्शन 8 कंपनी को आरडी का परमिशन चाहिए होता है दे अप्लाई इन, ये देखिए फुल पेज कर दीजिएगा बच्चों के लिए, ये था सेक्शन 8 कंपनी कन्वर्ट हो रहा है तो दे आर अप्लाइंग इन आईएनसी 18 में अप्लाई कर रहे हैं। ग्रीन इंक दिख रहा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ग्रीन में, फॉर कन्वर्जन विद लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और आरडी को अप्लाई करने के एक हफ्ते के अंदर पब्लिश कर दीजिए न्यूज नोटिस इन 2 न्यूज़पेपर्स। जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं हमेशा 2 न्यूज़पेपर्स में जाता है। वेबसाइट, इनवाइट ऑब्जेक्शंस इनकम टैक्स अथॉरिटी या जिससे भी आपको इनवाइट करना है विद इन 60 डेज। फिर फाइनली आरडी जब अप्रूव कर देता है अनदर एसआर, दिस इज फॉर ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके, एंड देन आरओसी के पास आप आईएनसी 20 में, नॉट आईएनसी 28, वरना आपने ज्यादातर केस में आरडी में आईएनसी 28 के में आप ऑर्डर फाइल करते थे आरडी का। यहां पे आईएनसी 20 में आप आरडी का ऑर्डर फाइल करते हैं आरओसी के पास। इज इट फाइन एवरीवन? प्लस मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एंड देन आरओसी विल इशू द न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो याद रखिएगा यहां एसआर प्लस आरडी कंफर्मेशन है सेक्शन 8 कंपनी अगर कन्वर्ट हो रहा है इनटू अनदर कंपनी। तो एमसीक्यू के एंगल से आरडी कंफर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी जब कन्वर्ट हुई थी, लिमिटेड में सिर्फ एसआर ही था, आरडी कंफर्मेशन नहीं था। लिमिटेड बाय गारंटी जब कन्वर्ट हुआ था तो भी सिर्फ एसआर ही था, आरडी कंफर्मेशन नहीं था। एक्चुअली पूरे इस टाइप के रिवीजन में ये चार्ट्स जो होते हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट्स। आई वुड लाइक टू से अपने आप से आप क्वेश्चन किया करिए कि कौन से अथॉरिटी की परमिशन लगेगी, किस क्या यहां पर हमें हायर अथॉरिटी का कंसेंट चाहिए, क्या आरओसी का कंसेंट चाहिए, क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का किस फॉर्म में मिलेगा। दीज आर द कॉमन क्वेश्चंस यू शुड रिवाइज फॉर द एमसीक्यू जोन। थैंक यू सो मच एवरीवन। लेआउट वंस, सो ये कन्वर्जन्स के क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। और इसी क्लास में हमने कल सेक्शन 61 भी पढ़ा था, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अलग अलग मोड्स, हाउ यू इंक्रीज योर ऑथोराइज कैपिटल, व्हाट इज डिम्यूनिशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब भी हमने देखा था इसी वीडियो में। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप पढ़कर और जल्दी जल्दी इस टाइप के और भी फास्ट ट्रैक मैराथन शॉर्ट रिविजन्स दिए हैं उसको आप रिवाइज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। स्टॉप द रिकॉर्डिंग।